बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई, थोड़ी सी बात करने लगा हूँ मैं आज गाजी उर्तुगल के बारे में। जैसे कि आपको पता है, आपने भी ड्रामा देखा होगा, बड़ी धूमधाम से जा रहा है इस वक्त। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ये ड्रामा सीरियल बन चुका है। तकरीबन इस वक्त 700 मिलियन लोग, जिनको आप कह सकते हो कि 70 करोड़ से ज़्यादा लोग इसको देख रहे हैं। जहाँ पे इसकी मकबूलियत ऊपर को जा रही है, वहीं पे कुछ मुखालफीन हैं, कुछ दूसरे मुल्क हैं जो कह रहे हैं कि ये एक साजिश के तहत है ड्रामा, या ड्रामे के पीछे छुपी हुई तैयब उर्दगान की साजिश है। इसमें जो सबसे पहले टॉप पे आता है ना मुल्क, वो आता है अमेरिका। अमेरिका ने जनाब ये इल्ज़ाम लगाया है कि तैयब उर्दगान ये ड्रामा दिखा के तो मुसलमानों को इस चीज़ पे वर्गलाना चाहता है खिलाफत की तरफ, यानी कि टर्की अभी खिलाफत की तरफ फिर से मुसलमानों को इकट्ठा करना चाहता है। और वो ये कह रहा है कि वो लीड करेगा, मतलब अपने आप को लीडर के तौर पे तैयब उर्दगान इसमें लेके आ रहा है। उसके बाद आ जाते हैं इसराइल के मुताबिक ये जो ड्रामा है ये दुनिया में फितना फसाद का बायस बनेगा। आपको पता है कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनमें इसराइल हो गया, अमेरिका हो गया, इंडिया होगा, इनको हर चीज़ में जो है ना मुसलमानों की दहशतगर्दी नज़र आती है। कोई बात हो, इनका बाप मर जाए, वो भी बोलते हैं कि मुसलमान आतंकवादी थे, दहशतगर्द थे, ये थे, वो थे। उसने बोला कि इससे नया फितना फसाद का दौर फैलेगा, क्योंकि इसकी वजह से जो है ना मुसलमानों में जज्बा जहाद बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा फितना फसाद होगा, दहशतगर्दी होगी। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे प्यारे इस्लामी ममालिक। ठीक है, ये अरब ममालिक है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं नाम लूँगा तो मैं भी किसी अरब मुल्क में ही रहता हूँ। ये ना हो कि वीडियो इधर ही रह जाए और आपका भाई हो जाए गायब। अच्छा, बात करने की मैं सीरियस ये कह रहा हूँ कि अभी जो अरब मुल्क ममालिक हैं कुछ, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे हमारे जो मतलब इस टाइम लीड कर रहा है मुसलमान ममालिक को, OIC को या लटन फटन को, उसने बाकायदा तौर पे इल्ज़ाम लगाया है कि तुर्की ये ड्रामा दिखा के तो लोगों को एक तो खिलाफत की तरफ बावर करवाना चाहता है, और दूसरा ये दोबारा से अपनी जो है ना वो मेन हुकूमत कायम करना चाहता है। एक जो मरकज़ी हुकूमत है ना मुसलमानों की, वो कायम करना चाहता है, और ख़ुद को जो है वो लीडर के तौर पे फ्रंट लाइन पे लेके आ रहा है। मतलब कि ये कि फिर वही अरब अजम वाली बात आ जाएगी इसमें। ठीक है जी, कि वो यही खेल खेलना चाहता है। उसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि टर्की जो है ना वो तैयब उर्दगान ये खेल खेल रहा है इसके जहाँ। लेकिन यार मुझे समझ नहीं आती, ये ड्रामा तो है सन 2014 का, ठीक है, सन 2014 से नशर हो रहा है, पहले भी ये लग चुका है। अभी इस पे इतना शोर क्यों मच गया है? शोर इसलिए मच गया है कि पाकिस्तान में भी, जैसे कि पता है आपको, PTV पे जो है ये ड्रामा दिखाया जा रहा है। ठीक है, पहले ये था, ये डब में था लेकिन अच्छा नहीं था, अभी ये डब में दोबारा आ गया। इसके बाद आ जाता है कुछ हमारे पाकिस्तान का टट्टू किस्म के सेकुलर रंग का। ये वो हरामी हैं कि जो पता नहीं इनको तकलीफ़ क्या है, इनको हर उम्मत इस्लामिया से तकलीफ़ है। पहले ये पाकिस्तान में ही रह के मिसालें देते थे, जी तुर्की ने ये कर दिया, टर्की ने तरक्की कर ली, टर्की ने पाबंदी लगा दी पर्दे पे, टर्की देखो ऊपर के ऊपर चला गया। फिर टर्की में आ गई हुकूमत तैयब उर्दगान साहब की। ठीक है, तो फिर इन्होंने टर्की की मिसाल छोड़ के फिर मिसाल देना शुरू कर दी हमको इंडिया की, कि इंडिया ऊपर चला गया, हम जहाज लड़ते रह गए। फिर इंडिया में मोदी की हुकूमत आई, उसने इनकी पिछवाड़े पर डंडे मारे। फिर इन्होंने आजकल जो मिसालें, आपको पता होगा कि बड़े लोग आजकल मिसालें जो देते हैं हरामी, कि बांग्लादेश हमसे आगे बढ़ गया, ये हो गया। अच्छा, ये लोग हैं, ये लोग दिल से ये भी चाहते हैं कि ये ड्रामा भी किसी तरह बंद हो जाए। लेकिन यार मैंने कुछ वीडियो देखी इन हरामियों की, उसमें ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में फतवे दिए जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई। साला मैं भी एक इस्लामी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे भी हर फतवे का पता लगता है, लेकिन मैंने कोई आज तक देखा कोई फतवा आपने सुना हो कोई इस ड्रामे के अगेंस्ट किसी ने दिया हो, किसी मौलवी ने, किसी मसलक के नहीं दिया। लेकिन ये खबरें कहाँ से आ रही हैं कि पाकिस्तान में जी फतवे दिए? पहले मैंने सुना था कि पाकिस्तान में इसको रखवाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, लेकिन फतवे की बात नहीं। लेकिन 2-4 वीडियो मैंने देखी हैं आज के आज ही, उसमें यह बताया जा रहा है कि जी फतवे दिए जा रहे हैं। अच्छा, गाजी उर्तुगल के बारे में बात कर रहा था, इनके जो आगे बेटे होंगे गाजी उस्मान, उनके जो है ना वो ऑटोमन एम्पायर की बुनियाद रखी थी, यानी कि खिलाफत उस्मानिया की। खिलाफत उस्मानिया 3 बड़े आज़मों पे फैली थी, यूरोप, एशिया
اور افریقہ میں آ گیا مصر نے بھی شدید قسم کی مخالفت کی ہے، باقاعدہ ادھر تو فتویٰ دے دیا گیا ہے کہ یہ ڈرامہ دیکھنا حرام ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی یار، باقی مووی چلو ٹھیک ہو گیا جی، ان مقدس ہستیوں کی ڈرامے بنانا حرام ہو گئے، لیکن یار فلموں کو کیوں نہیں کہتے؟ چلو اس کو حرام قرار دے دیا، فلموں کو بھی حرام قرار دو، دوسرے ڈراموں کو بھی حرام قرار دو۔ بات تو یہی ہے نا، برابری کا تقاضا تو یہی ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہو یہ ڈرامے حرام ہیں تو باقی بھی ہو گئے ڈرامے حرام، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے ایشیا کا جو علاقہ ہے نا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ والے جو ترکمستان، ازبکستان، آذربائیجان، سعودی عربیہ، سیریا، لبنان، جارڈن، یہاں تک کہ یہ جو یمن کا علاقہ ہے، یہ سارا جو علاقے ہیں نا، یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو سعودی عربیہ میں مکہ اور مدینہ شریف ہے، یہ بھی پہلے خلافت عثمانیہ کا حصہ تھے، اور ان کے اگینسٹ جس نے سب سے پہلے بغاوت کی تھی وہ تھا شریف مکہ۔ سب سے پہلے اس نے اپنی کھڑکی کھولی ہے، اس میں سے بندوق لے کے نا تو گولی چلائی ہے، اس نے کہا جی آج سے ہم تمہاری حکومت کو نہیں مانتے، جس کی وجہ سے ٹرکیوں نے اپنے سٹیپ بیک لے لیے تھے فرسٹ ورلڈ وار میں۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، بعد میں بتاؤں گا۔ آج کی ویڈیو بس بنانے کا مقصد یہ تھا، تھوڑا سا اس ڈرامے پہ روشنی ڈالنے کا۔